ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पना है बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए माँ हम पे अहमद का हो साया हम पे अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर में अल्लाह के इस घर में बैठकर इंतहाई मोहब्बत से सुनने वाले उलमाए किराम, मशाइख़ एज़ाम और मेरे सामने बैठी सुन्नी अवाम और दूर एक गोशे में बैठकर सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अशरफी चिश्ती एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के ज़ेरे एहतमाम ये मेरा मुकम्मल दौरा और आज इस वक्त उसकी ये छठी नशिस्त है और रोज़े अव्वल ही से मैं इस आयत करीमा की तिलावत कर रहा हूँ। सिलसिले गुफ्तगू है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है और उन्वान सिर्फ एक है कि सुन्नियत क्या है। शुरू में आपने सुना होगा इसी आय पाक के हवाले से तर्जमा किया था कि अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब हैं। क्या है? करीब है। और इस कुर्बत से आपने इस मसले को बगौर समझ लिया
कि इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं। उसके बाद जब ये मसले हाजिर और नाजिर का जिक्र मुकम्मल हुआ तो इसी आयत का एक तर्जुमा और है, और वो है नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती है, मोर वर्थी देन योर लाइफ। जान इतनी कीमती है कि हम किसी को नहीं देते, सोचो आका कितने कीमती हैं जो हमारी जान से ज्यादा कीमती। और इस उन्वान के तहत आपने ये महसूस किया कि सुन्नियत नाम है अपनी जान से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करने का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी जिम्न में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मीलाद पाक हुआ इस दुनिया में, आपका एक मीलाद मीलाद नूरानी है जो हर चीज से पहले हुआ, और एक मीलाद है मीलाद जिस्मानी जो रबीउन नूर की 12 तारीख को हजरत आमिना कह गए। हम मीलाद जिस्मानी का जुलूस निकालते हैं, कभी कभी जिक्र मीलाद नूरानी का भी कर लेते हैं। ये एहसान है। कल आपने सुना होगा, परसों गालिबा, कि मैंने कहा कि हुजूर का मीलाद सब पर एहसान खुदाबंदी है, और बिलखुसूस मोमिनीन पर तो ऐसा एहसान है कि अल्लाह ने इस एहसान को छुपाया भी नहीं, जता दिया। मैं चाह रहा हूं उससे आप कनेक्ट हो जाएं ताकि जो बात पहले कही जा चुकी है उसका तसलसल बना रहे। ऐसा एहसान कि ये उन्हीं के कदमों की बरकत है कि अल्लाह ने हमें खैर उम्मत का ताज अता किया। पिछली उम्मतों पर अल्लाह का अजाब आता रहा, किसी पे कम किसी पे ज्यादा, मगर हुजूर ऐसा एहसान बन के आए कि कदम रखा तो अजाब आना बंद। मैं बिल्कुल वहीं तक ले जाऊंगा जहां खत्म किया था, और उस मौके पे मैंने एक आयत पढ़ी थी, बस उसी आयत से आज की गुफ्तगू शुरू करूंगा। मैंने कुरान पाक की आयत को बतौर प्रूफ, बतौर सबूत पेश किया था कि आखिर अल्लाह का अजाब अब रुका क्यों है। तो कुरान की आयत ने बरमला ऐलान किया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह पाक फरमा रहा है, ए महबूब, हम इन पर अल्लाह का अजाब कैसे नाजिल करें, अल्लाह का अजाब आखिर इन पर कैसे उतरे मेरे प्यारे, जब इनके बीच में आप मौजूद हो। उलमा जानते हैं कि यहां पर व अंत फीहिम में जो वाव है, ये वाव हालिया है। ऐसी सूरत में तर्जुमा होगा कि इन पर अल्लाह का अजाब क्यों कर उतरे, ए महबूब, दरा हाल है कि आप इनके बीच में मौजूद हो। हाउ कैन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्रिंग हिज अज़ाब अपॉन देम एंड यू आर स्टिल अमंग्स विद देम। तुम उनके बीच में हो, आज तक अजाब नहीं आया क्योंकि आज तक नबी हमारे बीच में है। वो हमारी जान से ज्यादा करीब भी हैं, जान से ज्यादा कीमती भी हैं। और ये रब का वादा है कि कयामत तक अजाब नहीं आएगा, क्योंकि कयामत तक नबी मौजूद है। यहां पे बात खत्म हो गई थी। अब मजमून को बिल्कुल टू बी कंटिन्यू करते हुए ये बात जहन में रखिएगा। एक साहब कह रहे थे कि यार आमतौर पे जलसा जो है वो मॉरिशस में ऐशाबाद शुरू होता है अगर सर्दियों के मौसम में, तो 9:30 10 तक तो खत्म हो जाता है। हजरत की तकरीर तो 10 बजे शुरू हुई है।
अब जलसा कब तक चलेगा? तो पीछे एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा यार पहले तुम पूछते तो मैं बता देता जलसा कब तक चलेगा। अब नूरानी मियां से पूछो ये कब तक रहेंगे। ये एक नफसियाती बात है। जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। आली जनाब बेलाल कादरी मूसानी के लिए जो लोग आए थे वो उनको सुन के जा चुके। अब यहां जितने भी लोग बैठे हैं वो सिर्फ नूरानी के लिए बैठे हैं। पक्की बात है ना? तो जब तक मैं रहूंगा तब तक आप रहेंगे। ये नेचुरल है। जो जिसके लिए होता है उसके रहने तक रहता है। ये माइक नूरानी के लिए, तो जब तक नूरानी है कोई माइक लाल इस माइक को हटा नहीं सकता। ये रौनक, ये लाइटें आज इस वक्त सिर्फ मेरे लिए, तो जब तक नूरानी है ये लाइट कोई बुझा नहीं सकता। आप भी मेरे लिए। जब तक मैं बैठा हूं कोई आपको यहां से हटा नहीं सकता। जो जिसके लिए होता ये नेचुरल है, उसके साथ रहता है। हाँ, जब मैं तकरीर करके चला जाऊं तब की बात और, तब माइक को हटा दिया जाएगा, लाउड स्पीकर को खिसका दिया जाएगा, कैमरे को बंद कर दिया जाएगा, मस्जिद लॉक हो जाएगी, उलमा अपने अपने घरों में, आप अपने अपने घरों में। उसके बाद कोई आएगा तो यहां सिर्फ सन्नाटा पाएगा। और जब सन्नाटा पाया तो पूछा भाई अभी तो बड़ी रौनक थी, बज़्म सजी थी, ये अचानक सन्नाटा कैसे हो गया? तो कहा सन्नाटा इसलिए हो गया कि जिसके लिए बज़्म सजी थी वो चला गया। जब तक वो था बज़्म सजी थी, रौनक सजी थी, वो चला गया तो सब लेके चला गया। बिला तशबीह ए महबूब अज़ाब आए कैसे तुम्हारी मौजूदगी। ये सूरज हमने बनाया तुम्हारे लिए, चांद तुम्हारे लिए, कहकशा तुम्हारे लिए, तारों की रोशन कंदीलें तुम्हारे लिए, आबशार के नगमे तुम्हारे लिए, कलियों की चटख तुम्हारे लिए, गुंजों की चहक तुम्हारे लिए, फूलों की महक तुम्हारे लिए, ये बरगो समर तुम्हारे लिए, शम्सो कमर तुम्हारे लिए, शजरो हजर तुम्हारे लिए, खुश्को तर तुम्हारे लिए, जमीन का फर्श तुम्हारे लिए, आसमान की बुलंदी तुम्हारे लिए, पहाड़ों की तंसीब तुम्हारे लिए, आबशार के नगमे तुम्हारे लिए, ये सारी हरियाली तुम्हारे लिए, सारी खुशहाली तुम्हारे लिए। अरे आला हजरत की जबान में कहो ना, जमीनो समा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, अरे हम आए यहां उठेंगे वहां। तो जब सब कुछ तुम्हारे लिए, तो जब तक तुम मौजूद हो सूरज चमकता रहेगा, क्योंकि नबी हयात है, चांद चांदनी फैलाता रहेगा, नबी हयात है, आबशार के नगमे जारी रहेंगे, क्योंकि नबी बाहयात है, सितारों की रोशन कंदीलें चलती रहेंगी, क्योंकि नबी बाहयात है, जमीन का फर्श बिछा रहेगा, क्योंकि नबी बाहयात है, आसमान का शामियाना लगा रहेगा, क्योंकि नबी बाहयात है, निज़ामे कायनात चलता रहेगा, क्योंकि नबी बोलो बाहयात है, नबी हयात है, नबी मौजूद, नबी जिंदा। हाँ, जिस घड़ी जिस घड़ी जमीन का फर्श समेटा जाएगा, जिस घड़ी रब्बे काबा, बड़ी नाजुक बात अर्ज कर रहा हूं, संभाल के सुनिएगा, जिस घड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हुक्म से, अपने दस्ते कुदरत से मकीने गुंबदे खदरा को उठा लेगा, हुक्म होगा ऐ इसराफील अब सूर फूंक दो, रहमत वाले मुस्तफा ने दुनिया छोड़ दी। तो क्या समझे आप इस मिसाल से कि नबी के वजूद का नाम, नबी की हयात का नाम, नबी के एग्जिस्टेंस का नाम, नबी के अस्तित्व का नाम
नबी के जिंदा रहने का नाम निज़ामे कायनात है और नबी के चले जाने का नाम कयामत है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कयामत कब आएगी तो अल्लाह ताला ने बता दिया है, बड़ा आसान जवाब है, इंदहु इल्मुस्साअह, अल्लाह ही जाने कब आएगी, बिल्कुल शॉर्ट। लेकिन एक जवाब आज यहां से सीख के जाओ, इतना जरूर कह देना, एक बात मैं जानता हूं, जब तक मेरे नबी का वजूद इस जमीन से जुड़ा हुआ, जब तक मेरे नबी का पैकर गुंबदे खदरा की आगोश में है, कुछ भी हो जाए कयामत नहीं आएगी। क्योंकि नबी कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, कयामत तक जिंदा। तभी तो जिंदा इमाम ने पूरी जिंदगी से कहा कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। बात समझ में आ रही है ना? आज खास तौर से मैंने कहा ये हयात वाले उन्वान को, ताकि लोग समझ जाएं सुन्नी वो हैं, इतने जिंदा हैं कि अपने नबी को जिंदा मानते हैं, और वो ऐसे मुर्दा हैं, उनके अकायद भी मुर्दा, नजरियात भी मुर्दा, उनकी खसलात भी मुर्दा, हरकात भी मुर्दा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदों की महफिल में बैठे, थोड़ी सी ऑथेंटिक बात भी हो जाए, थोड़ी सी और भी ऑथेंटिक बात हो जाए इस हवाले से। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया, मररतु बि मूसा यौम उसरिया, मैं उस दिन मूसा की कब्र से गुजरा जब मुझे इसरा और मेराज का सफर करना हुआ। मैंने एक सुर्ख टीले के पास वहां देखा कि मूसा कान वह हुआ काइम, खड़े थे, युसल्ली फी कब्री औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिम शरीफ सही मुस्लिम की हदीस है कि मैंने मूसा कलीमुल्लाह को देखा, उस रात देखा जिस रात मुलाकात हुई थी, महबूब की अपने मुहिब से बात हुई थी। उस रात देखा कि रास्ते में जब मैं गुजरा मूसा की कब्र से, तो देखा कि वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इस हदीस में आप गौर करें, दो कैफियत हुजूर ने बयान की, एक तो खड़े होने वाली वह हुआ काइम, और दूसरी युसल्ली फी कब्री। दो हजरत मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। अगर जमाना देखा जाए जनाबे मूसा कलीमुल्लाह का, तो तकरीबन नियर अबाउट 2000 साल पहले हुजूर से, लगभग 1500 से 2000 साल पहले, हजरत मूसा 2000 साल पहले कब्र में पहुंच गए और नमाज पढ़ रहे। किसी और ने नहीं, नबी ने देखा। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को जमा किया। जरा इन बेवकूफों को समझाओ जो हमारे नबी के हयात के मुनकिर हैं और उन्हें मादल्ला मुर्दा कहते हैं। इनसे कहो कि देख, अरे जब कलीमुल्लाह की ये शान है कि वो कब्र में जिंदा है, तो हबीबुल्लाह की शान क्या होगी? उस वक्त तो ना कोई मोबाइल था, ना कोई वायरलेस था, कैसे पता चला? बात छिड़ गई है तो थोड़ा सा ये भी सुनते चलो। हुजूर चले, दारे उम्मे हानी से निकले, खाने काबा पे पहुंचे, बुराक पे बैठे, जिब्रील की काफूरी पलकों पे कदम रखा और चले। मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, चल पड़े। हजरत मूसा को देखा नमाज पढ़ते हुए, हुजूर का सफर जारी, और उधर अक्सा में सारे अंबियाए किराम पहले से मौजूद। क्या मंजर रहा होगा नबियों के दरमियान। देखिए, इस कैफियत को आप महसूस कर सकते हैं कि नहीं? नबियों के दरमियान क्या उस वक्त चल रहा होगा? यही ना कि ऐ नबियों चलो चलो
चलो अक्सा चलो, मुस्तफा आ रहे हैं। चलो अक्सा चलो, नबी आ रहे हैं। चलो अक्सा चलो, नबियों का इमाम आ रहा है। चलो अक्सा चलो, नबियों का सुल्तान आ रहा है। हदीस में है कि हुजूर जैसे ही मस्जिद अक्सा में की तरफ पहुंचे, वहां पहुंचे, सारे नबी सब आ रहे थे। हुजूर ने इमामत की, सारे नबियों ने नमाज पढ़ा दी। नबी के इल्म गैब का इनकार करने वाले जाहिलों, अरे जब सारे नबियों के इल्म गैब का ये आलम है कि चलो अक्सा, मुस्तफा आ रहे हैं, तो फिर मुस्तफा के इल्म गैब का आलम क्या होगा? इस चीज को समझने की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं ना, फिस्क के साथ हदीस ना पढ़ा करो, इश्क के साथ पढ़ो। इमाम अहमद रजा के शहर का, बरेली का सुरमा लगा के हदीस को देखो, इंशाअल्लाह ताला बात समझ में आती जाएगी। अब इस तफसील को छोड़ता हूं, फिर यही ज़हन रखिए और पूरी समझदारी के साथ कि नबी जिंदा, नबी, और इसीलिए तो वो हमारे दिलों के करीब है, इसीलिए तो वो हम सबके हबीब हैं, इसीलिए तो हम अहले सुन्नत, एक बात और बता दें, हम अहले सुन्नत मीलादुन नबी का जश्न मनाते हैं, वफातुन नबी का नहीं। ये बदअकीदा लोग 12 वफात कहते हैं ना, कुछ हमारे भोले भाले सुन्नी भी कह देते हैं, न कहा करो, ये मुनासिब नहीं। हालांकि 12 रबीउल अव्वल को ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने जाहिरी पर्दा फरमाया, लेकिन 12 वफात हम नहीं कहते, बल्कि 12 रबीउन नूर कहते हैं, 12 रबीउल अव्वल कहते हैं, ईद मिलादुन नबी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा नबी इस दुनिया में आया है, आने का जश्न मना रहे हैं, अभी गया कहां है जो जाने का जश्न? मुहद्दिसीन की बड़ी बड़ी जमात, बल्कि हजरत सैयदना इमाम मालिक वगैरह रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे कीमती मिट्टी जो है, वो जानते हो कहां की है? सबसे कीमती मिट्टी, सोइल, द मोस्ट पायस सोइल इन द वर्ल्ड, जो गुंबदे खजरा के नीचे है। उसका आलम यह है कि वो आर्श, आसमान उससे भी ज्यादा बुलंद है। फिर वो मिट्टी, जिस मिट्टी से अल्लाह करे समझ जाए हुजूर की कब्र अनवर बनी है, अरे वो तो सातों आसमान से अफजल है, सिदरा से अफजल है। अब आगे और बढ़िए, आगे फरमाते हैं वो मिट्टी का हिस्सा जो नबी के जिस्म मुबारक से टच है, वो अर्शे आजम से ज्यादा कीमती। क्यों? राज ये है कि जिस चीज, जो इंसान होता है उसका खमीर वहीं होता है जहां उसकी कब्र होती है। हम सब मिट्टी से बने हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, वी ऑल क्रिएटेड बाय सॉइल। लेकिन हम हमारा खमीर उसी मिट्टी से उठाया गया है जिस मिट्टी में हम दफन किए जाएंगे। अब नबी का खमीर जब उस मिट्टी से लिया गया तो वो मिट्टी इतनी बाबरकत हो गई कि उस मिट्टी में की इज्जत और उसकी रिफात, उसकी बुलंदी सातों आसमान से ज्यादा बुलंद। और जब उस मिट्टी से मुस्तफा का जसद मुबारक टच हो गया तो सारी कायनात से ज्यादा कीमती हो गई। ठीक है, रूह मेरी भी निकलेगी, तेरी भी निकलेगी, हम सब की निकलेगी। लेकिन सूफियाए किराम ने भी कुरान की तफसीरें की है।
फरमाते हैं कि जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक उनके जिस्म मुबारक से तश्त के साथ सजा करके चमका करके पूरे नाजो न्याम के साथ जब वहां से उठाई गई तो सवाल ये पैदा हुआ कि इसे रखें कहां। रूहे जमीन में तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां रूहे पाके मुस्तफा रखी जाए। आसमान भी इस काबिल नहीं जहां रूहे पाके मुस्तफा रखी जाए। सातों आसमान में ऐसी कोई मंजिल नहीं। अब मलक फरिश्ते लेके चल रहे, कहां रखें। आलमे नासूद भी इसके लायक नहीं, आलमे मलकूत भी इसके लायक नहीं, आलमे जबरूद भी इसके लायक नहीं, आलमे लाहूद भी इसके लायक नहीं, आखिर रखे कहां। आलमे अरवाह भी इसके लायक नहीं। मलय आला में तो सबकी रूह है, इनकी रूह कहां रखे। तो आवाज आई, अरे जा उसी जिस्म में डाल दे जहां से लेके आया। यानी कल भी मुस्तफा रूह के साथ जिस्म के साथ, आज भी मुस्तफा रूह और जिस्म के साथ। शर्म नहीं आती मुर्दा कहते हुए, हदीस का इनकार करते हो। और सुनो, एक हदीस तो ये है कि अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युरज़क़ून, ये भी हदीस है, मिशकात शरीफ उठा के देखो कि अल्लाह के नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, उन्हें रिज्क भी मिल रहा है। कहां की लगा रखा है। तो सुन्नियत नाम है मुस्तफा को जिंदा मानने का। अब इस हवाले से मैं एक आयत और पेश कर रहा हूं, बड़ी मशहूर आयत है, सबने सुनी होगी, लेकिन इससे भी देखिए एक पहलू निकलता है कितना खूबसूरत। अल्लाह पाक का इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। क्या बनाकर भेजा? रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं, मुस्लिमीन नहीं, आलमीन, सबके लिए रहमत। मेरे परदादा हकीमुल इस्लाम सैयद नजर अशरफ फरमाते हैं, करम सब पर है कोई हो कहीं हो। करम सब पर है कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन। और शरीके ऐशो इशरत सब हैं, लेकिन मुसीबत काटने वाले तुम ही हो। हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत ही बनाकर भेजा, मर्सी बनाकर भेजा। नहवियों ने, तफसीरों का तो हक उलमा ने किया है, नहवियों ने भी बड़ी प्यारी बातें इस हवाले से की हैं। इस आयत की दो तरकीब है, दोनों तरकीबें नहवी है। थोड़ी देर में उलमा को मुखातब कर रहा हूं, हो सकता है आपके लिए इधर उधर की बात हो, लेकिन तवज्जो से। पहली तरकीब नहवी ये है कि रहमत जो है अरसला फेल से मफऊल लहू वाक़े है, यानी यहां मिन अजल का माना जो है वो छुपा है, मुकद्दर है। ऐसी सूरत में तर्जुमा होगा कि ये महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत ही की वजह से भेजा। किस वजह से भेजा? उधर पीछे जो टेक लगा कि एक दूसरे को देख रहे हैं, वो बता दे किसके लिए भेजा? रहमत की वजह से। यहां इफादा हस्र, यानी ए मुस्तफा, हमने आपको रहमत ही, अल्लाह करे ये ही समझ में आ जाए, रहमत ही की वजह से भेजा। किस वजह से? अब जरा सोचो और मौका मिले तो इस्लाम के दुश्मनों को बताओ, जो हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें डराने की कोशिश करते हैं। मौज़ियाद इधर आ जाइए, उनको बताओ कि जिस कौम का, तवज्जो है आप लोगों की मेरी तरफ, जिस कौम का नबी सिर्फ रहमत की वजह से आया हो, उसके उम्मती जो है वो टेररिस्ट कैसे हो सकते? हाउ कैन यू कॉल देम एज ए टेररिस्ट? उस कौम को जिस कौम का नबी सिर्फ पीस के लिए आया, सिर्फ मर्सी के लिए आया,
हकीकत ये है कि नबी ही जो है वो दहशतगर्दी को मिटाने के लिए आए थे। उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता जो एक दिन दो दिन पहले मैंने इस हवाले से कही। सिर्फ इस चीज को दिमाग में रखो कि द रीजन ऑफ अराइवल ऑफ होली प्रॉफिट इज टू एस्टैब्लिश द पीस। हमने आपको सिर्फ रहमत ही की वजह से भेजा। और जाहिर सी बात है कि ये अरसला फेल बता रहा है। अरसला कि उस दिन नहीं पैदा हुए, बहुत पहले बन गए थे। जैसे अगर कोई कहे कि मुझे पोर्ट लुइस से यहां भेजा है, क्या ये भेजा आपके भेजे में आ रहा है ना, किसे कहते हैं भेजा गया। तो भेजा क्यों गया? क्योंकि मैं अगर कहीं पहले ना होता तो भेजा जाता। ये भेजना बता रहा है कि मैं पहले कहीं था। तीन चीजें भेजने के लिए जरूरी होती। एक भेजने वाला, भेजने वाला नहीं होगा तो भेजेगा कौन? दूसरा आने वाला, आने वाला नहीं होगा तो भेजोगे क्या? और तीसरा पाने वाले, पाने वाला नहीं होगा तो भेजोगे किसे? इसको यूं समझे जैसे ये तीन उंगली है, ये ऊपर वाली ये भेजने वाला, ठीक है, क्या भेजने वाला। बीच में जो है वो आने वाला, और सबसे नीचे कौन है? पाने वाला, रिसीवर। भेजने वाला आने वाले की तरह नहीं, आने वाला पाने वाले की तरह नहीं। तीनों उंगलियों की साइज देखिए बराबर है नहीं। जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ी है, जो उसके नीचे है वो उससे छोटी है, और जो सबसे नीचे है वो सबसे छोटी। ये तीनों एक दूसरे से ऐसे मिलती हैं, ऐसे अलग हो जाती हैं, ऐसे मिल जाती हैं, ऐसे अलग हो जाती हैं। इसमें ये जो बीच वाली है ना, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिंगर, इसका कनेक्शन डुअल है। ये ऊपर वाली से भी मिलती है, नीचे वाली से भी मिलती है। समझो समझो, ये ऊपर वाली से भी मिलती है और नीचे वाली। और ये नहीं कि एक बार, हाउ मेनी टाइम्स, जब चाहे खटाखट मिला के देख लो। मेरे पास कोई स्पेशल उंगली नहीं है, खटाखट नीचे वाली से ये ऊपर वाली से। और अगर दोनों से एक साथ मिलना चाहे तो ऐसे कर लो, यानी ये 1 by 1 भी मिलती है, दोनों से एक साथ मिलती है बीच वाली। लेकिन अगर ये नीचे वाली, ये चाहे कि मैं छलांग लगा के, स्टेप लेके, कूद कर, उछल कर ऊपर वाली से मिलूं, तो जब तक बीच वाली से कनेक्ट नहीं होगी, ऊपर वाली से कनेक्ट बिला तशबीह। अल्लाह की जात तो ऊपर नीचे से पाक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, तकरीब फहम के लिए। बिला तशबीह खुदाए बुजुर्गो बरतर ने, खुदाए बुजुर्गो बरतर ने नीचे वालों की हिदायत के लिए एक बीच वाला भेजा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। खुदाए बुजुर्गो बरतर ने नीचे वालों की हिदायत के लिए एक बीच वाला भेजा, और उसे बीच में रखा, बीच में रखा, ताकि सब समझ जाए कि ऐ मुस्तफा, आप रब और सब के बीच की कड़ी हो। बीच में इसीलिए हो ताकि लोग जान जाए कि आप ना रब की तरह हो ना सब की तरह। गोया बीच में रखकर, गोया बीच में सेंटर में रखकर, गोया रब्बे काबा ये फरमा रहा हूं कि ये मेरे प्यारे, हमने आपको अपने और बंदों के बीच की कड़ी बनाई, मुबल्लिग बनाया, ताकि
ताकि आप मुझसे लेते रहो, मेरे बंदों को देते रहो। कुरान मुझसे लो, बंदों को दो। ज़ाब्ता हयात मुझसे लो, बंदों को दो। तर्ज़े जिंदगी मुझसे लो, बंदों को दो। इखलाक मुझसे लो, बंदों को दो। नमाज मुझसे लो, बंदों को दो। रोजे की फर्जियत मुझसे लो, बंदों को दो। ज़कात की फर्जियत मुझसे लो, बंदों को दो। हज की फर्जियत मुझसे लो, बंदों को दो। जो शरीयत मुझसे लो, बंदों को दो। तरीक़त मुझसे लो, बंदों को दो। हकीकत मुझसे लो, बंदों को दो। मार्फत मुझसे लो, बंदों को दो। जाहो जलाल मुझसे लो, बंदों को दो। फजलो कमाल मुझसे लो, बंदों को दो। हुस्नो जमाल मुझसे लो, बंदों को दो। इल्म मुझसे लो, बंदों को दो। इरफान मुझसे लो, बंदों को दो। नेमतें मुझसे लो, बंदों को दो। अज़मतें मुझसे लो, बंदों को दो। बरकतें मुझसे लो, बंदों को दो। ऐ मुस्तफा, आपको इसीलिए बीच में रखा, तवज्जो तवज्जो, ताकि आप जो चाहें वो मुझसे लेते रहो, और ऐ मेरे बंदो, तुम्हें जो चाहिए वो महबूब से लेते रहो। तुम्हें जो चाहिए वो महबूब से लेते रहो। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा, वही रब है, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। ये है सुन्नियत। तो बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, मैं फिर वहीं आ रहा हूं। एक तरकीब नहवी आपने सुन ली और पूरी शान से सुन ली कि नबी को अल्लाह ने रहमत आलमीन के लिए रहमत ही बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? एक तरकीब और है, और वो ज्यादा राजिह है। हजरत इमाम गजाली दौरा मजहर आला हजरत मौलाना सईद अहमद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने हुजूर शेखुल इस्लाम को रईसुल मुहक्किकीन का खिताब दिया, जब आपकी तहकीक पढ़ी वीडियो टीवी के शरई इस्तेमाल पर, वो अपने मकालात में फरमाते हैं कि एक तरकीब इसकी ये है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहम करने वाला बना के भेजा। अब ये कहां से लाए माना? फरमाया कि यहां जो रहमत है, ये अरसलनाका में जो जमीर है ना, जमीर खिताब, इस जमीर खिताब से रहमत हाल वाक़ई है, यानी ये जमीर खिताब इसका साहिब हाल है, जिसको हम जुल हाल कहते हैं। तो वो जुल हाल है और ये हाल है। तो ऐसी सूरत में तकदीर इबारत होगी, वमा अरसलनाका इल्ला राहिमन लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहम करने वाला, क्या रहमत नहीं, रहम फरमाने वाला बना के। वैसे तो ये मफहूम रहमत का सबसे, और इसी की तरफ ज्यादा मुफस्सिरीन भी गए हैं कि यहाँ रहमत से मुराद रहमत करना, रहमत करना, सिर्फ रहमत नहीं, रहमत करना। तो आइए, इतना तो आप सब जानते हैं कि जब कोई चीज साबित होती है, मौलाना शमीम खुदादीन साहब उलमाए किराम माशाअल्लाह बैठे, तवज्जो चाहूंगा, जब कोई चीज साबित होती है तो अपने अगराज़ो मकासिद के साथ साबित होती है, लवाज़िमात के साथ। जैसे आप हर फूल को गुलाब नहीं कहेंगे, कहेंगे सिर्फ उसी फूल को गुलाब कहेंगे जिसमें गुलाबी रंग हो, गुलाबी सुगंध हो, गुलाबी तरंग हो, गुलाबी ऐठन हो, वो गुलाब। वो हमारे यहाँ इंडिया में बरसात के मौसम में बाज इलाकों में एक गुलाब होता है बड़ा सा, जब नाक से लगाओ तो कुछ खुशबू ही नहीं, तो उसको कहते हैं जंगली गुलाब है। ये गुलाब की तरह दिखता है लेकिन महकता नहीं। तो कुछ लोग हैं जो गुलाब की तरह दिखते हैं लेकिन नाक से लगाओ तो समझ में आ जाता है, वो गुलाब की तरह महकते नहीं। लगता है मौलाना पहुंच गए, माशाअल्लाह। ऐसे हम हर मदरसे से पढ़े को, कोई मदरसे में 10 साल खाली रोटी खा रहा उसे आलिम नहीं कहेंगे। आलिम उसी को कहेंगे जिसने
मुरव्वजा दरसे निजामिया से के तहत फारसी की पहली से लेके सहीहुल बुखारी तक पढ़ा हो, उसी को हम आलिमे बोलिए। अब अगर हमने किसी को आलिम कह दिया, ए मौलाना, ए आलिम साहब, ए मौलाना साहब, अब अगर कह दिया तो फिर उनसे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या पढ़ा। मौलाना कह दिया, समझ गए वो सब पढ़ा होगा जो मौलाना पढ़ते हैं। ऐसे ही किसी फूल को अगर हमने कहा ये गुलाब है, तो अब उससे सूंघने की जरूरत नहीं है, गुलाब कह दिया, समझ गए इसमें गुलाबी रंग है तो गुलाबी सुगंध भी होगी, बिला तशबीह। ऐसे ही जब अल्लाह ने अपने महबूब को रहम करने वाला बना के भेजा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहम करने वाला, तो रहम करने के लिए जो चीज जरूरी है, जो चीज जरूरी है वो हुजूर में होना जरूरी है। समझो, यही पंच लाइन है सुन्नियत क्या है। जो चीज रहम करने के लिए जरूरी है वो मेरे आका में होना, और अगर वो चीज होगी नहीं तो हुजूर रहम करने वाले में। मगर ये बात मुल्ला ने नहीं, अल्लाह ने कही है, तुम रहम करने वाले हो, तो अब रहम करने के लिए जो चीज जरूरी वो सब मेरे नबी में मौजूद है। आपकी आसानी के लिए बता दूं कि रहम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है, मौलाना, पॉइंट टू बी नोटेड, कि रहम करने वाला जिंदा हो। मुर्दा किसी पे रहम नहीं करता। ये लोग जो कहते हैं ना कि मुर्दा कहाँ किसी पे रहम करता है, मुर्दा, वो सही कहते हैं, गलत नहीं कहते। मुर्दे वाकई किसी पे रहम नहीं करते। अरे हम कब औलिया अल्लाह को मुर्दा कहते? मेरा गौस जब जमीन पर था तब भी जिंदा, आज जमीन में है तब भी जिंदा। तो रहम करने के लिए जिंदा होना जरूरी है। जिंदा नहीं होगा तो रहम नहीं कर सकता। अरे यार, आज मैं जा रहा था शमीम के साथ, तो एक लंगड़ाते लंगड़ाते एक बेगर भिखारी आया और उन्होंने कितना दिया वो नहीं मालूम, लेकिन दे दिया। वो क्या समझ के मेरे पास आया था, मुर्दा या जिंदा? हाँ, इतनी तो अकल उसको भी थी कि किससे मांगे किससे ना मांगे। वो जिंदा समझ के आया था। मुर्दा कहीं कार चलाएगा? आया, मैंने उसकी कंडीशन को देखा, दे दिया, वो चला गया। वो जरूरतमंद था, उसकी जरूरत को मैंने पूरी किया क्योंकि मैं जिंदा था। लेन देन भी जिंदो ही में होती, लेन देन भी जिंदों में होती है। इधर हम फातिहा कर रहे हैं, मुर्दे को नहीं, मुर्दे वाला फातिहा अलग है। जब हम जिंदों को इसाले सवाब करते हैं तो तरीका क्या होता है? हम यहाँ पर फातिहा, कुरान पाक पढ़ाए, नाते पाक पढ़ी, तकरीरें किया, सब इकट्ठा किया और भेज दिया गौस पाक को, भेज दिया गरीब नवाज को, भेज दिया मखदूम समनानी को। इधर हम जिंदा थे, हमने भेजा, उधर वो जिंदा थे, उन्होंने रिसीव किया। लेन देन मुर्दों में नहीं, जिंदों में होती। एक जिंदा हो एक मुर्दा हो तब भी नहीं होती। खरीदने वाले का भी जिंदा होना जरूरी, बेचने वाले का भी जिंदा होना जरूरी। किसी पान की दुकान पे अगर कोई कब्रिस्तान से मुर्दा आ जाए और कफन बांधे आए और कह दे खिला दो एक बीड़ा पान, तो दुकान वाला हो जाएगा हैरान, बल्कि परेशान, और कहेगा मिस्टर कब्रिस्तान, अरे ले ले मेरी पूरी दुकान, छोड़ मेरी जान, जा कब्रिस्तान। डीलिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लेने वाला जिंदा है, पान लेने वाला, देने वाला, लेने वाला मुर्दा। तो डीलिंग के लिए दोनों का जिंदा होना जरूरी। इधर हम जिंदा थे,
हमने भेजा। उधर गरीब नवाज गौसे आजम जिंदा, उन्होंने रिसीव किया। इधर हम जिंदा, हमने अपनी जरूरत बयान की। उधर उन्होंने हमारी जरूरत का पर करम कर दिया। दोनों जिंदा थे, लेन देन हो गया। जरा मुर्दों को देखो, ना इधर से कुछ जाता है ना उधर से कुछ आता है। ना इधर से कुछ जाता है ना उधर से कुछ आता है। ये बात समझने की जरूरत। तो वो भिखारी भी इसीलिए आया क्योंकि मैं जिंदा था। उसे मालूम है कि रहम करने के लिए जिंदगी जरूरी है। क्या जरूरी है? अब जरा सोचो मुसलमानों, और यहीं से अपना अकीदा ले लो कि जब कुरान की इस चमकती आए करीमा की रोशनी में कि ए महबूब हमने आपको रहम करने वाला बना के भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, जब इस आयत से ये पता चल गया कि नबी रहम करने वाले, तो ये भी मालूम है कि रहम करने के लिए हयात जरूरी, लाइफ जरूरी, जिंदगी जरूरी। तभी तो सुन्नियों ने सीना ठोक के कहा कि मेरा नबी हर हाल में जिंदा है, चाहे मदीने में रहे या सुन्नियों के सीने में रहे। अब आइए कदम और आगे बढ़ते हैं। रहम करने के लिए एक चीज और जरूरी है। सिर्फ जिंदा रहने से काम नहीं चलता, जरूरी है बट इट्स नॉट सफिशिएंट। सिर्फ जिंदा रहने से काम नहीं चलेगा। अरे एक डॉक्टर के पास एक मरीज आया, पेशेंट केम टू मीट डॉक्टर एंड ही वाज सिक, इल। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं, मेरा इलाज कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा एक मिनट, अपना आला कान से लगाया, जैसे ही सीने पे रखे, नहीं 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 ये सब मत कीजिए, ऐसे ही बताइए मुझे क्या है। अच्छा नब्ज ही छू ले दे कम से कम थोड़ा सा, ऐसे पकड़ के भी आइडिया, नहीं नहीं ये भी नहीं करना, ऐसे ही बताइए। बताओ अगर डॉक्टर ने बगैर किसी डायग्नोस के उसे मेडिसिन दे दिया तो क्या हाल होगा। पता चला बुखार लेके गया था, कुछ और लेके आएगा। क्या समझे हंसते हंसते आप, मुस्कुराते मुस्कुराते क्या समझे कि रहम करने के लिए मरहूम की उसके जो सर्कमस्टांसेस है, उसकी जो परेशानी है, उसका जानना भी जरूरी है। समझो यार, जरूरत है 100 रुपए की, वो दे रहे हो 10 रुपए, जरूरत पूरी होगी नहीं। रहम करने के लिए जानकारी जरूरी, रहम करने के लिए खबर जरूरी, रहम करने के लिए इत्तला जरूरी, रहम करने के लिए डायग्नोसिस जरूरी। और मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन, हम समझ गए वो जिंदा तो हैं, वो हमें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। यही तो मेरे नबी का इल्मे गैब है, जो इस आयत से साबित होता है कि ऐ मुस्तफा आप रहमतुल लिल आलमीन हो और रहम करने के लिए जानना जरूरी है। किसके दर्द में, किसके सीने में कैसा दर्द है मुस्तफा जानते हैं। कौन कैसा महसूस कर रहा है कोई जाने ना जाने, आका जानते हैं। हुदूद आलम सिदरा हुजूर जानते हैं, जानते हैं। और इसीलिए तो जरूरत पूरी करते हैं क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन, इल्मे गैबे पाके मुस्तफा यही। एक हदीस बड़ी मेहनत से ढूंढ के लाए थे ये लोग, बड़ी मेहनत से। कहन ये देखिए इस हदीस में, हाँ क्या है इस हदीस में, का वो हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन मोजा पहनने के लिए पांव आगे उन्होंने बढ़ाया, खुफ मोजा सॉक्स, तो इत्तेफाक से मोजे के अंदर एक सांप था। हुजूर को पता नहीं था माज़अल्लाह। इससे पहले कि मोजा उठाते एक चील आसमान से आई, सांप को उठा ले गई। सरकार ने मोजा पहन लिया। हमने कहा ये हदीस है, कहने अगर हुजूर को इल्मे गैब होता तो माज़अल्लाह
चील को आने की क्या जरूरत थी, हुजूर पांव ही ना डालते। मैंने कहा जाहिलो, हुजूर के बुग़्ज़ में तुम्हारा दिल इतना काला हो चुका है, इतना सिया हो चुका है। मैंने कहा हुजूर को नहीं पता था और चील को पता था, चील को पता था, चील को पता था। अरे तुम्हें चीली अकीदा मुबारक हो, हमें जिब्रीली अकीदा मुबारक। ऐसा नहीं कि वो सांप दिख रहा था, उस मोजे में लिपटा छुपा था, आंख वाले भी नहीं देख सकते। चील का इल्म गैब मानते हैं और हुजूर का इल्म गैब नहीं मानते। तो सुन्नियत के मामूलात में से, उसके अफकार और नजरियात में से ये कि हम ये माने और इस बात पर एतकाद रखें कि मेरा नबी इल्म गैब वाला। एक चीज और बहुत खास है कि सिर्फ जानने से भी काम नहीं चलता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट इनफ, नॉट सफिशिएंट। जैसे दो दोस्त हैं, एक दोस्त रहता है मॉरिशस में, दूसरा रहता है पेरिस में। ऐसे बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, एक वहां एक वहां। पेरिस में रहता है। मैं मानता हूं कि आजकल साइंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलप हो चुकी है, मगर इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वो दूर से मुसाफा भी करा दे। इतनी डेवलप नहीं हुई है कि गले मिलवा दे। मैं मानता हूं हर तरह की मदद कर सकता है, लेकिन करीब नहीं। उस दोनों दोस्त हैं, एक बहुत दूर, एक यहां। करीब नहीं, दूर है। क्या है? पता चला रहम करने के लिए करीब होना जरूरी, करीब होना जरूरी, करीब होना जरूरी। क्योंकि जब तक करीब नहीं होगे हाजिर नहीं होगे, जब तक करीब नहीं होगे नाजिर नहीं होगे, जब तक करीब नहीं होगे जिंदा नहीं होगे। ए महबूब, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत एहसानमंद बंदों के करीब है। आपकी जात हमने सबसे करीब कर दी है क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन हो। और रहम करने के लिए कुर्बत जरूरी, नजदीकी जरूरी, पास रहना जरूरी। तभी तो हमने आपको मोमिनों के दिल के इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब कर दिया कि हम अपनी जान को नहीं देख सकते, मगर आप उसकी जान को भी देख रहे हैं, कुर्बत को भी देख रहे हैं। और सुनिए, ये भी काफी है। दो दोस्त हैं, करीब भी हैं, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं या दूर हैं, जो भी आप मान लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक को यहां की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी। अब दूसरा दोस्त उसकी मदद कर पाएगा? उसने सोचा यार नीचे की कोर्ट होती तो आगे बढ़ जाते, लोअर कोर्ट होती तो अपर कोर्ट में हम अपील कर देते, हाई कोर्ट चले जाते, ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएंगे? इससे बड़ी तो कोर्ट है ही नहीं। अब क्या करें? वो सीना पीट रहा है, जिंदा है लेकिन मदद नहीं कर पा रहा, जिंदा है लेकिन मदद नहीं कर पा रहा। उसे परेशानी मालूम है दोस्त की, जानता है, फिर भी मदद नहीं कर पा रहा। बिल्कुल दोस्त के पास है, करीब है, फिर भी मदद नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मामला इख्तियार के बाहर है, मामला कंट्रोल के बाहर, मामला ताकत के बाहर, मामला कुदरत के बाहर है। क्या समझे कि रहम करने के लिए ताकत जरूरी, पावर जरूरी, माइट जरूरी, कुदरत व इख्तियार जरूरी। ऐ मुस्तफा, आप रहमतुल लिल आलमीन हो, इसीलिए तो आप कुदरत वाले भी हो, इख्तियार वाले भी हो। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो उनसे मांग लो।
अल्लाह सारी नेमतें देता है उनके हाथ में, आप इख्तियार वाले। एक मर्तबा किसी जगह पे सुन्नी और गैर सुन्नी लोगों का, देखिए जो सुन्नी ना, हम बड़ा आसान हो गया आजकल ये कह देना, अरे यार ये फातिहा नहीं करता, ये सुन्नी नहीं। ऐसा नहीं, मैं इस पर इंशाअल्लाह ताला अगले दिनों में बोलूंगा, अलामत सुन्नियत। लेकिन इस चीज को समझो कि किसी पे फतवा इतनी जल्दी नहीं लगता। ये उलमाए देवबंद को जो आला हजरत ने इन्होंने जो कुफ्र किया, आला हजरत ने उस पर फतवा जो दिया कुफ्र का, वो उनकी तौहीन पर दिया, गुस्ताखी पर दिया। क्योंकि नबी की शान में तौहीन या गुस्ताखी बिल इजमा कुफ्र। हाँ, अगर कोई मामूलाते अहले सुन्नत से थोड़ा सा नहीं क्लोज है, लेकिन अकीदा उसका सुन्नियों वाला है, हुसामुल हरमैन की तस्दीक करता है, हुसामुल हरमैन की तस्दीक करता है, यानी अशरफ अली थानवी को काफिर कहता है, कासिम नानौतवी को काफिर कहता है, और रशीद अहमद गंगोही को काफिर कहता है, खलील अहमद अम्बेडवी को डंके की चोट पे अगर वो काफिर कहता है, तो सारी जिंदगी अगर वो किसी के उर्स में ना जाए तब भी सुन्नी। किसी बुजुर्ग का फातिहा नहीं किया तब भी सुन्नी। हाँ, अगर उसकी अपनी कोई एक अलग तहकीक है, जैसे बहुत सारे बुजुर्गों की तहकीकें अलग है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तहकीक ये है कि हुजूर ने अपनी माथे की आंख से अल्लाह को देखा मेराज की रात, और उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी तहकीक ये है कि हुजूर ने अपनी माथे की आंख से खुदा को नहीं देखा। दोनों सहाबी हैं, तो क्या एक को कहोगे गैर सुन्नी? उन मामलात में न उलझो जिनका ताल्लुक जरूरियाते दीन से न हो। ये यूं कह लीजिए, उन मामलात में न उलझो जिनका ताल्लुक किसी ऐसी चीज से नहीं है जिससे गुस्ताखी की बू आए। इसीलिए जब तक बंदा गुस्ताख ना हो हम उसे काफिर नहीं कहते। हम उन सारे शियों को काफिर कहते हैं जो गुस्ताख हैं, हम उन सारे वहाबियों को काफिर कहते हैं जो गुस्ताख हैं, हम उन सारे देवबंदियों को काफिर कहते हैं जो गुस्ताख हैं। जब तक गुस्ताखी न देखो ज़बा दराज न करो, और अगर न समझ में आवे तो अपने सीनियर उलमा से पूछो, शायद वो कुछ तुम्हारी इस सिलसिले में मदद कर सके। तो ये इस खेल को बंद करना होगा, वरना तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। आज उनकी उन बदअकीदों की यूनिटी देखो। हमारे स्टूडेंट उनके मदरसों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, हम उनको ऑनलाइन सुन रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे की टांग नहीं खींचते। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह ताला इस मजमून को जो भी मैंने मुख्तसर में कहा, इसे किसी मौके पे थोड़ा सा अच्छा लगे और कंक्लूजन हो खिताब का, तो मैं उसमें ये बात जरूर इंशाअल्लाह करूंगा। अभी सिवा ये जान करके उठे, क्योंकि वक्त पूरा हो गया है, कि नबी जिंदा भी है, नबी इल्मे गैब वाले भी हैं, नबी कुदरत व इख्तियार वाले भी हैं, और नबी हाजिर व नाजिर भी है ना। वो बात मैंने शुरू की थी, लेकिन इंशाअल्लाह फिर टू बी कंटिन्यूड करते हुए इस मजमून को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाऊंगा। आज मुझे अंदाजा था गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, 1 घंटे से ज्यादा, इसीलिए मैंने नात भी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि माशाअल्लाह सरापा आपने तरन्नुम का पूरा मुजाहिरा सुन लिया है। इंशाअल्लाह ताला कल कहाँ है, जहां भी आप लोगों को कल आना है, बिल्कुल मजमून को इसी के आगे बढ़ा के इंशाअल्लाह ताला इत्तेहाद की दावत, मोहब्बत की दावत। अब जो खास चीज है जो सुन्नी को गैर सुन्नी से अलग कर देती है, वो है इश्क मुस्तफ़ा। क्या है? इश्क मुस्तफ़ा। इंशाअल्लाह मौका रहा तो कल इस पर सैर हासिल गुफ्तगू होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। दूर से आए हुए हैं रंजो
रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका ओ सलाम अले अबा पर चार यार मुस्तफा पर हजरत गौसुल वरा पर ख्वाजगान चिश्तिया पर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्हाबिका वबारिक वसल्लिम। खुदा बंदा मलिका बादशाह करीमा कारसाजा बंदा नवाजा परवरदिगारा मालिक मौला या इलाहल आलमीन अपने हबीब के सदक़े में ए मालिक मौला इस जलसे पाक को कबूल फरमा। इसमें हम सब का आना बैठना सुनना सुनाना सब कबूल फरमा। बिलखुसूस जो भी पढ़ा गया सुना गया सुनाया गया उसे कबूल कर ले मौला। और कोई कमी रह गई हो, कहीं सबक़त लिसानी हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो करीमा माफ़ फरमा। मालिक व मौला तू हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे। ए अल्लाह इस मस्जिद को अहले सुन्नत का अजीम किला बना दे। मालिक व मौला अहले सुन्नत का बोलबाला फरमा, हमारी सफ़ों में मौला इत्तेहाद पैदा फरमा। ए अल्लाह हम सबको एक कर दे मौला, हमें नेक कर दे मौला। जो उलमाए अहले सुन्नत सुन्नियत का झंडा उठा के इस खूबसूरत से जजीरे में तेरे दीन का चिराग रोशन किए हैं मौला, उन उलमा के इल्म में, अमल में, सेहत में और ख़ासकर उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा। हम सब के रिस्क में बरकतें अता फरमा। मालिक व मौला हमारी परेशानियों को दूर फरमा। इस पूरा शोक दौर में तू हम सब की जान माल इज्जत व आबरू और ईमान की मौला हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पाक करीमा परवरदिगारा मालिक व मौला इस मस्जिद के जितने भी अराकीन मुंतज़मीन, यहाँ के सदर सेक्रेटरी और ख़ासकर जो यहाँ के ख़तीब व इमाम हैं मौला, उन सब पर अपना फ़ज़ल फरमा। जितने मुसल्लीन नमाज पढ़ने वाले मालिक व मौला सबके जायज़ मक़ासिद को पूरे फरमा। बिलखुसूस कोई बीमार हो तो उसे शफ़ा अता कर दे, किसी के घर कोई गुजर गया तो उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। मालिक व मौला जिनके घरों में बच्चियाँ जवान हैं, रिश्ते दरकार हैं, दस्ते गैब से बेहतर मुआफ़िक रिश्ता अता फरमा दे। तुझ फज़ल करते नहीं लगता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। व बिहुर्मतिल फ़ातिहा। قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله